बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। चले जैन सिद्धांत प्रवेशिका के दूसरे अध्याय का 163 नंबर का प्रश्न देखें अपनी अपनी पुस्तक में खोल करके। कौन सा प्रश्न है? आकाश के कितने भेद हैं? आकाश के कितने भेद हैं? देखें किताब में, आकाश एक ही अखंड द्रव्य है, किंतु लोकाकाश तथा अलोकाकाश के भेद से वह दो प्रकार का होता है। यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य है, फिर भी उसके दो भेद बताए हैं लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से। आकाश कहाँ पर है? आकाश सर्वव्यापी है। आकाश कहाँ है? आकाश सब कहीं है, सर्वव्यापी है, किसी एक स्थान पर नहीं है, अर्थात वह सर्व जगह है, सभी जगह है, सर्वव्यापी है। लोकाकाश किसे कहते हैं? आकाश में जहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये द्रव्य हैं, उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं। आकाश में जहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये द्रव्य पाए जाते हैं या होते हैं, उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश किसे कहते हैं? लोक से बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। लोक से बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, लोक की मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है? लोक की, जो हम बार बार कहते तीनों लोक, तीनों लोक, तीनों लोक, भूत, भविष्य, वर्तमान, यही तीन लोक हैं। कौन कौन से तीन लोक? तीन लोक कौन से हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं कहना है ना, क्या कहेंगे? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। लोक कितने हैं? तीन। तो वो लोक की मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि हम आपको आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इसमें जो दिया है उसे तो पढ़ लें। तो लोक की मोटाई उत्तर और दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू है। लोक की मोटाई उत्तर और दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू है। अब राजू के बारे में हम बाद में बताएंगे। चौड़ाई पूर्व और पश्चिम दिशा में मूल में, यानी नीचे जड़ में, मूल बोले तो जड़, नीचे जड़ में 7 राजू है। चौड़ाई पूर्व और पश्चिम दिशा में मूल में यानी जड़ में 7 राजू है। ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 1 राजू है। फिर क्रम से बढ़कर 10.5 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 5 राजू है। फिर क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 1 राजू है। ऊर्ध्व और अधो दिशा में ऊंचाई 14 राजू है, अर्थात लोक की ऊंचाई 14 राजू है। बस इतना याद कर लेना, फिर जब कभी समय आएगा तो वहाँ आपको बोर्ड में इस 3 लोक का, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक का बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे, है ना, समझाएंगे उसे चित्र के माध्यम से। अभी तो इतना समझ लें लोक की मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है, इसको याद कर लेना, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, धर्म तथा अधर्म द्रव्य खंड रूप है या अखंड रूप है और इनकी स्थिति कहाँ है? धर्म तथा अधर्म द्रव्य खंड रूप है या अखंड रूप है और इनकी स्थिति कहाँ है? धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों एक एक अखंड द्रव्य हैं। धर्म और अधर्म दोनों एक अखंड द्रव्य है और दोनों ही समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। जैसे हमने ये आकाश के जितने हिस्से को घेर लिए, ये सब एक क्या है? आकाश के हिस्से को तो घेरा है हमने, ना। तो यहाँ तो प्रदेश की चर्चा की जा रही है कि आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं।
काल द्रव्य के कितने भेद हैं और उनकी स्थिति कहाँ है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, रत्नों की राशि के समान। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य कालाणु स्थित है। कैसे? रत्नों की राशि के समान। पुद्गल द्रव्य कितने हैं और उनकी स्थिति कहाँ है। पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। सर्व इदम पौद्गलिकम, ऐसा बोलते हैं। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत हैं और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब पुद्गल ही है। जीव द्रव्य कितने और कहाँ है। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। एक जीव कितना बड़ा है। एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर के प्रमाण है और मुक्त जीव अंत के शरीर प्रमाण है। फिर से देखो, एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर के प्रमाण है और मुक्त जीव अंत के शरीर प्रमाण है। लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव है। मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर होता है। मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर होता है। और आगे पढ़ें। समुद्घात किसे कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। किसे कहते हैं समुद्घात। मूल शरीर तो वहीं रहेगा, लेकिन जीव के प्रदेश क्या होंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे। कब। समुद्घात के समय। तो मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। अब यहाँ पर फिर प्रकरण चेंज हो रहा है, इसलिए यहीं पर हम पूर्ण करेंगे। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।